जय हिंद साथियों, मैं पंकज कुमार द्विवेदी आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पीके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो मेरी सीरीज़ चल रही है वो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ चल रही है और एनसीईआरटी बुक को लेकर के मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक करने वाले हैं। सभी मित्रों से यही उम्मीद है कि मेरे द्वारा प्रीवियस करवाए गए वीडियो को आप ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हुए हैं तो मित्रों, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी हुई है। आप जाइए, प्लेलिस्ट 1, 2, 3, 4 जितनी भी वीडियो हैं उनको आप स्पीड में करके, क्वालिटी को इंक्रीज करके बहुत ईजी तरीके से आप देख सकते हैं, पेन और कॉपी साथ में लेकर के। चलिए मित्रों, आइए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कैसे करेंगे, मैंने एक बात पहले भी बताया था कि हम लोग करने कैसे वाले हैं। मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, एक बार आपको एनसीईआरटी बुक दिखा देता हूँ, देख लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एंगल ए, एंगल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है, कॉस ए कॉस बी इक्वल है, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें ये प्रूफ करना है। मैं सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन करूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठिए, बुक को अपने साइड में ज़रूर रख के करिए। जब तक आप बुक नहीं रखेंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा क्वेश्चन किया जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन उसके बाद भी आपको क्वेश्चन बताता रहूँगा और आप करते भी रहेंगे। आइए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, गिवन दैट हमारे मित्रों को अगर वीडियो की स्पीड की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपना स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। अगर उन्हें जानते हैं स्लो देखना है तो आप इसी पे रहने दीजिएगा, आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं। गिवन दैट, गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट में ये बात बोला है, एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है। दोस्तों, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से अपर हो और 90 डिग्री से लेस हो, उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। आइए मैं यहाँ समझा देता हूँ। मैंने कहा होल ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो मुझे ये बताना है ए और बी एक्यूट एंगल हैं जो 0 डिग्री से अपर और 90 डिग्री से कम। तो भैया ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो ए बी हो नहीं सकता है, तो ये ए और बी हो जाएंगे। ये ए और ये बी एक्यूट एंगल है। इतनी बातें क्लियर है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। आइए और क्या गिवन दैट है। दोस्तों, यहाँ ये बोला है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अगर ये बातें गिवन दैट है और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी इक्वल कब होंगे। ठीक है, मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं। आइए इसका बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूँ और मैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है लेकिन इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे। एक लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक करेंगे, गिवन दैट वाली पूरी बात करेंगे। अगर मित्रों आप इतना भी कर देते हैं तो कम से कम ये रहेगा कि 2 लाइनें यहाँ तक कंप्लीट हो गई कि नहीं, और 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, कम से कम दिखना भी चाहिए ना कि हमने कितना किया है। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले जो गिवन दैट होता है, अगर कहीं ये लिखा रहता है ना, इफ़ करके दिया हुआ हो, गिवन दैट में जानते हैं करके दिया हो, तो इसका मतलब है कि ये आने वाले सॉल्यूशन के स्टेप्स में ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। आइए चलते हैं, हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, इसको ले लिए। अब आइए सबसे पहले यहाँ पे ए पे फोकस करते हैं। कॉस ए, यहाँ पे ए लगाई हुई, ये तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ए पे फोकस करेंगे, जैसे ए पे फोकस करेंगे
तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस का काम करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। चलिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कॉस ए। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कॉस क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बस इतनी बातें याद रहें, काम हमारा हो जाएगा। कॉस ए यहाँ ए से फोकस करेंगे तो ये मित्रों हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस हो जाएगा। तो कॉस ए ए सी क्या हो जाएगा? ए सी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? ए बी। इतनी बातें समझ में आ गई। कॉस बी, बी से फोकस करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी सी। बी सी क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी। इतनी बातें समझ में आ गई हैं दोस्तों। ये बातें क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब ये बातें हो गई ए सी इज इक्वल टू बी सी। इतनी बातें आ गई। अब यहीं से मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होंगे? आइए समझते हैं। एक बात हमेशा याद कर लीजिए मित्रों, मैं यहाँ साइड में फिगर बना देता हूँ। ये बात हमेशा के लिए माइंड सेट कर लीजिए, ए बी सी। अब यहाँ से बात है ए सी क्या है? ए सी बी सी इक्वल हैं, यानी ये वाली बात ए सी और बी सी अगर ये इक्वल हैं, ये साइड इस साइड की इक्वल है, यानी ईच अदर एक दूसरे की इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है? बी सी के। तो बस बातें बन गई। ए सी किसके इक्वल है? बी सी के। तो बस, तो ए सी के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है? बी। और बी सी के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है? ए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने पूरा वर्कआउट किया तो ये बातें निकल के आई, ए सी और बी सी इक्वल हैं। ठीक है। ए सी के फ्रंट में कौन है? ए सी के जस्ट अपोजिट में एंगल बी है और बी सी के जस्ट अपोजिट में एंगल ए है। अगर ये साइड साइड अगर इक्वल होते हैं, साइड और साइड इक्वल होते हैं, तो उनके जस्ट सामने वाला या अपोजिट बोल दें, वो एंगल भी इक्वल होते हैं आपस में। ये साइड एक दूसरे के जस्ट इक्वल हैं। क्या है? इक्वल हैं। तो इनके जस्ट फ्रंट वाला साइड इस एंगल, इस साइड के जस्ट फ्रंट वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे सो। क्या लिखेंगे? सो ए सी के सामने जस्ट बी है, एंगल बी, बी सी के सामने जस्ट ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। और यही हमें प्रूफ करना था। क्या? हेंस प्रूव्ड। बताइए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं? परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे गिवन दैट में क्या है? भैया कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और मुझे इवेल्युएट क्या निकालना है? कुछ निकालने हैं। क्या निकालने? कुछ ना कुछ निकालना है। आइए चेक कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा मुझे क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन ये मेरा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें इसका यूज करते हुए इनकी वैल्यू निकालनी है और इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी ये बात आपको बताया नहीं है। ये हमारे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होंगे वहाँ से भी जानते हैं इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। चलिए मैं कुछ आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ और इसके बाद जब हम लोग 8.2 8.3 करेंगे तो आइडेंटिटी के बारे में बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। आइए सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करने वाले हैं? कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात? इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है मित्रों, मैंने बार बार कहा कि हम लोगों को मीनिंग पे विशेष फोकस नहीं करनी है। आ जाइए,
होता क्या है, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर यहाँ से एक काम करें हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको अगर उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। ये बातें समझ में आ गई हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं रास्ते में मिल जाए तो 1 लिख सकता हूँ, और कहीं 1 मिल जाए तो ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वल हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कास उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से देख के निकालना चाहूँगा तो करेंगे आप, तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आपको पता चल गए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा ये ना, इसका टॉपिक आएगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके और शानदार तरीके से आपको बता दूंगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इतना ट्रस्ट करके चलिए जो है। मुझे उम्मीद है कि सब अपने जानते हैं भाई और बंधुवर हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही जानते हैं, सरल अंदाज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, देखिए दोस्तों, ये LHS है, ये RHS है, LHS है, RHS है, हम यहाँ फोकस करेंगे LHS RHS। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है थीटा की कोई भी वैल्यू लें और यहाँ पे पुट करें तो हमेशा दोनों साइड LHS RHS आपका इक्वल आना चाहिए। मैं फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि थीटा की कोई भी वैल्यू लें, कोई भी एनी 0 1 2 3 4 5 XYZ कुछ भी लें तो हमेशा LHS RHS इक्वल होते हैं। बस इतनी बात आपको फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन चर्चा करने वाला हूँ। चलिए ठीक है। कहीं भी दोस्तों ये मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा तो ये बात लिख सकते हैं, कहीं ये बातें मिल जाए तो ये लिख सकते हैं, कहीं ये बातें मिल जाए तो ये लिख सकता हूँ, कहीं ये मिल जाए तो ये लिख सकता हूँ। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये बात हमेशा याद कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब यहाँ से क्या आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आइए मेरे साथ फिर रिपीट करिए दोस्तों। मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा ये उस साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बातें उधर जाएंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने बताया था tan का जो अपोजिट होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गई होंगी, बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो मेरे दोस्तों एक फार्मूला और जानते हैं हम लोग, अगर कहीं a प्लस बी और कहीं a माइनस बी अगर हो तो मैं ये जानता हूँ इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाता है। ये बात आप जानते हैं और इन सब बातों को मैं क्लास 6 से पढ़ता चला आ रहा हूँ और आप भी पढ़ते चले आए होंगे, ये मैं उम्मीद करके रखता हूँ। आइए और आगे सीखते हैं हम लोग, क्या सीखने वाले हैं। आइए फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन को अब नहीं लिखूँगा, मैं ये देखूँगा ये ए का काम ये बी का काम, तो बन गया ए प्लस बी। ये ए का काम ये बी का काम, तो बन गया ए माइनस बी। फाइनली क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम ये, बी का काम ये, ए प्लस बी। ए का काम ये, बी का काम ये, तो ए माइनस बी। चलिए मैं एक पेन से इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ। आइए मित्रों मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ। ये ए का काम ये बी का काम, ये ए का काम ये बी का काम, ये ए का काम ये बी का काम, ये ए का काम ये बी का काम। बस पूरा मामला सेट हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक भैया, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। लो भैया मामला बन गया। नीचे ए का स्क्वायर इट मीन्स 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब मैंने एक बात और आपको बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कहीं रास्ते में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा।
बस भैया तुरंत लिखो बिना बताए किसी से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं मिल जाए तो आप साइन स्क्वायर थीटा बिना पूछे आप लिख देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। और मैंने क्या बताया था, अच्छा एक बात और आप बताइए क्या कर सकते हैं, बताइए ऊपर स्क्वायर यहाँ पर भी लगा है, ऊपर स्क्वायर यहाँ पर भी लगा है, तो इस बात को चाहें कि दोनों भाइयों को एक कमरे में करके टोपी बाहर लगा देते हैं। लो भैया क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और मैंने ये बात जानते हैं रो की बताई थी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपान साइन, कहीं रास्ते में कॉस अपान साइन मिल जाए तो कॉट लिख सकते हैं। तो आप ही कहेंगे भैया कॉट थीटा लिख दीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए। लो भैया बस कॉट थीटा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन दैट है। आइए भाई यहाँ पे रख देते हैं 7/8। लो भैया 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। लो भैया आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आपको आ गए होंगे। चलिए इसके सेकंड पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पार्ट में मित्र क्या दिया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ये वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हुए, लेकिन फिर से कर लीजिए 7/8 का स्क्वायर 49 और आपका जानते क्या हो जाएगा 64। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले मित्रों क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको निकालना था। मैंने कहा इसको एक तरीका और है कि मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ, उसमें साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। पर हमने क्या आइडेंटिटी यूज कर दिया, टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बताइए वो साइड जाएगा राइट साइड में जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब बताइए अगर मैं कॉस स्क्वायर का निकालना चाहता हूँ तो साइन घर हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है। tan का जस्ट अपोजिट कौन होता है भैया, कॉस अपान साइन होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे। मैं ये भी जानता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलिए आइए यहाँ पे हम इसको a समझ लेंगे, इसको b समझेंगे, इसको a b तो a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर भैया a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। यहाँ साइन है तो स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। सेम जैसे ऊपर मैंने किया वैसे काम नीचे भी करेंगे। बस यहाँ पे साइन के प्लेस पे कॉस है, बस बातें क्लियर हो गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रास्ते मिल गया, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस मिल गया, साइन लिख सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आएंगी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, कॉस अपान साइन है भैया, लास्ट में कॉट हो जाता है और कॉट की वैल्यू गिवन दैट है, बस वैल्यू पुट कर दिया, मामला बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। किसकी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या दिया हुआ है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। फिर मुझे चेक करके बताना है, क्या बताना है, चेक, क्या बताना है, चेक वेदर, क्या बताना है, चेक वेदर। मुझे चेक करके बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये मुझे बताना है कि ये बातें सही हैं या गलत हैं। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 8 में ये बातें इफ़ करके दी हुई हैं, ठीक है। इसका यूज़ करते हुए इसमें मुझे ये बताना है कि एक तरीके से मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मुझे बताना पड़ेगा। वास्तव में एक फार्मूले होते हैं, ये क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं। ये कास्ट टू ए का फार्मूला होता है, क्या होता है, कास्ट टू ए का फार्मूला है, कास्ट टू ए का फार्मूला ये भी है, क्योंकि कास्ट टू ए के टोटल 4 फार्मूले होते हैं। मैं उसको जानते हैं, कभी वक्त मिलेगा ज़रूर डिस्कस करूँगा। हमें कॉट ए है तो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, पाइथागोरस सिस्टम अभी लगाएंगे, तो उसके हिसाब से tan a की वैल्यू यहाँ, tan a की वैल्यू यहाँ, पूरा LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। अगर बातें इक्वल आ जाएं तो बोल सकते हैं जो हमारा गिवन क्वेश्चन दिया है, गिवन आइडेंटिटीज़ दिया है, जो हमारी ये आइडेंटिटी है, या बोल सकते हैं कि हमारा जो ये प्रूफ करने वाला, देखो चेक का मतलब क्या होता है, चेक का मतलब जांच करके मुझे बताइए कि LHS RHS इक्वल हैं या नहीं।
जवाब मुझे का किस में देना है, यस और नो में। तो चलिए हम यस और नो में भी जवाब आपको देंगे। चलिए लेकिन उसके पहले हम लोग कर लेते हैं कैसे करेंगे। आइए करते हैं कैसे करने वाले हैं, ठीक है। आइए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कॉट ए। कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छी बात है। 4/3, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये काम करेंगे। क्या करेंगे, ये काम करेंगे। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ए पे फोकस करेंगे। कहाँ फोकस करेंगे, ए पे। अच्छा मुझे बताइए कॉट थीटा क्या हुआ करता है, मैंने पहले बताया था भैया क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस, नहीं उल्टा, जस्ट अपोजिट, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो भैया बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए 4 करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 4। बेस हमारे 4 हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमें हाइपोटेनस निकालना है। क्या हम दोस्तों निकालना, हाइपोटेनस निकालना है। दोस्तों मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दिया हूँ कि हाइपोटेनस जानते हैं आप लोग, खुद प्रैक्टिस करिए तो अच्छा होगा। मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर भैया 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 का जानते हैं अंडर रूट निकालेंगे 5 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप कर लेंगे, ठीक है। कर लेंगे, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे मित्रों, LHS निकालेंगे। LHS क्या करेंगे, 1 माइनस क्या है, tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। इतनी बातें करने वाले हैं, ठीक है भाई। LHS हम लोग ले लें, फिर 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से फोकस करेंगे तो 3/4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 3/4। ये काम कर लेंगे, वही काम प्लस के साथ यहाँ करेंगे, 3/4 का स्क्वायर। आइए मित्रों 1 माइनस 3 3 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। वही काम पूरा नीचे भी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात। सॉल्व करेंगे, 16 में 16 और 16 में से 9 कितना हो जाएंगे, कहोगे आप 7/16 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 16 और प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा अपान 16। देखिए ये नीचे और नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 7 अपान मित्रों कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 7/25। अगर LHS 7/25 आया तो RHS भी 7/25 ही आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं RHS पे फोकस करके। आइए दोस्तों RHS पे हम लोग ध्यान देते हैं। RHS क्या करने वाले हैं भैया, क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए, यहाँ पे फोकस करिए, कॉस ए 4/5 होंगे कि नहीं, क्या होंगे 4/5, यानी बेस अपन हाइपोटेनस। तो 4/5 क्या हो जाएंगे मित्रों, 4/5 माइनस साइन ए 3/5 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 3/5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर मित्रों 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम मित्रों कितना हो जाएगा 25, और 16 में से 9 गए, लो भैया 16 माइनस 9, 7/25। कुछ बातें समझ में, मैंने पहले आपको बता दिया था कि आइडेंटिटी है, यानी ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ ये बातें सही है, और यहाँ से प्रूफ हो गई। LHS मैंने निकाला और मैंने RHS निकाला, LHS और RHS इक्वल है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, ये बातें लिखेंगे। लास्ट में नीचे लिखेंगे हैंस, क्या करना था, अच्छा वेरीफाइड नहीं करना था, हमें बताना था ये बातें जानते हैं इक्वल हैं या नहीं है, लेकिन चलो मैं ये भी बात बता देता हूँ। हैंस प्रूव्ड आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, प्रूव्ड या वेरीफाइड, क्या कर दीजिए वेरीफाइड, वेरीफाइड क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। वहाँ ये बताना था कि ये बातें इसके इक्वल हैं या नहीं, तो आप आंसर में NCERT की बुक में यस दिया है तो हम लोग यस करेंगे। दोस्तों मैंने आपको एक्सरसाइज जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 करवाया। अब आप लोग जानते हैं मुझे इजाज़त देंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बाद में बात करने वाला हूँ।
दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ पे है। एक बार एनसीईआरटी की बुक अपने साइड में रखे होंगे, ज़रूर देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जानते हैं आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, उसका जानते हैं एंगल B राइट एंगल है, ठीक है। tan A की वैल्यू कितना 1/√3, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है, अच्छी बात है, निकालने वाले हम लोग। आ जाइए सीखते हैं। कैसे सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। वो क्या है, ठीक है। आइए आइए क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझने वाले हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में मित्रों क्या दिया हुआ है कि हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बोला भैया, ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बातें लिखी हुई हैं कि tan A = 1/√3। तो सबसे पहले मैं ये जानता हूँ tan A, tan का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ए से फोकस कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और मैं सभी मित्रों से यह उम्मीद करता हूँ कि मैंने खुद इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि अब आप हाइपोटेनस वगैरह निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ मैं डायरेक्टली यूज करूँगा। आप जानते हैं उसका जब सोल्यूशन करिएगा तो आप पूरा डिटेल करिएगा, ठीक है। मैं हाइपोटेनस आपको निकालना हो तो सबसे पहले अगर हाइपोटेनस मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर कर लीजिए, 1 हो जाएगा। बेस का स्क्वायर कर लेंगे। अब एक बात और आपको बता देता हूँ, √3 का स्क्वायर, जब भी कभी रूट का स्क्वायर करना हो तो रूट और जो स्क्वायर होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। इसका स्क्वायर मित्रों करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाए, टोटल 4 हो जाएंगे। और 4 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। मैं इतना उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर कर लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। आ जाइए हम लोग आगे करने वाले हैं। आ जाइए हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन गिवन दैट है। कितने क्वेश्चन गिवन दैट है, 2 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है मैं खुद लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, sin A cos C प्लस क्या है, प्लस cos A sin C। क्या लिखा हुआ है, sin A cos C प्लस cos A sin C। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, sin A पर फोकस करेंगे। जब A पर फोकस करेंगे, किस पे फोकस करें, A पर, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएंगे कि नहीं, क्या हो जाएंगे 1/2, क्या हो जाएंगे 1/2, क्या हो जाएंगे मित्रों 1/2। देखिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस बेस अपान इतना। आप खुद इतना सीखिए ना, नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा, कॉस सी क्या है बच्चों, कॉस सी। मुझसे गलती हो गई, सॉरी, यहाँ पे सी होना चाहिए, क्या हो जाए यहाँ पे सी, कॉस सी। जब कॉस सी पर फोकस करेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये बेस हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो बेस अपान हाइपोटेनस 1/2 हो जाएंगे, लो भैया 1/2। फिर कॉस ए की वैल्यू यहाँ से फोकस करेंगे तो √3/2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे √3/2। उसके बाद साइन सी की वैल्यू निकालेंगे तो √3/2 हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे 1/4, क्या हो जाएंगे मित्रों 1/4। अब आगे आ जाइए, √3 अगर मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, √3 2 टाइम्स अगर हैं तो क्या हो जाते हैं, रूट कैंसिल हो जाते हैं, केवल 3 लिख देंगे और 2 2 4 हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई उम्मीद करता हूँ। एलसीएम मित्रों क्या हो जाएंगे, 4 अगर सेम है तो बस लिख लीजिए, और 1 + 3 मित्रों कितना हो जाएंगे 4, कैंसिल आउट करेंगे 1 हो जाएंगे। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर सेकंड मित्रों यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप मैनेज करिएगा, ठीक है। कॉस A कॉस C साइन A साइन C। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा मित्रों,
कैसे करने वाला हूँ, कॉस ए, फोकस कर रहे हैं कॉस ए, कहाँ से, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2, इतनी बात समझ में आई। कॉस सी यानी यहाँ से फोकस करने वाला हूँ, तो इसके लिए बेस का काम ये करेगा, हाइपोटेनस का काम ये करेगा, तो 1/2 लिखेंगे कि नहीं, क्या लिखेंगे 1/2 माइनस साइन ए की बात कर रहा हूँ, साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। इतनी बातें समझ में आ गई। साइन सी फोकस यहाँ से करेंगे, परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, हाइपोटेनस ये, तो √3/2। मित्रों यही चीज़ ये भी है, यही चीज़ ये भी है, यही वैल्यू ये भी है, यही वैल्यू ये, तो ज़ीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन पूरा कर लीजिए, √3 और ये दोस्तों 4 हो जाएंगे, √3/4 ये हमारा ज़ीरो हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 1 और 2 पार्ट्स दिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 दिया था, आपने पार्ट 1 क्लियर किया, पार्ट 2 क्लियर किया। अब आ जाते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैं उम्मीद करूँगा सभी विद्यार्थी जानते हैं, एनसीईआरटी की बुक लिए होंगे तो उनको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जो नहीं लिए होंगे तो फिर मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ मित्रों, इन अ ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल PQR है, PQR कुछ भी हो सकता है, और राइट एंगल हमारा राइट एंगल Q है, लो मामला क्लियर हो गया, राइट एंगल Q हो गया, तो भैया ये हमारा P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये R हो जाएगा, या तो ये P ये R कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट, क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट। आज ये सीखते हैं, गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर है, लो भैया सेंटीमीटर, और क्या दिया है PQ 5 सेंटीमीटर। इतनी बातें दी हुई हैं, और मुझसे पूछा गया है भैया साइन P बता दो, कॉस P बता दो, और साथ में tan P बता दो, ये वैल्यू निकालनी है। घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत इजी है। अब चलिए आइए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने इसके एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। जिस व्यक्ति को एग्जाम्पल याद होगा या किए होंगे प्रैक्टिस, वो कहेंगे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं है। PQ 5 सेंटीमीटर है मित्रों, 5 सेंटीमीटर आप कर दीजिए। यहाँ पे एक बात दी हुई है PR, इट मीन्स ये PR QR यानी जो भी ये वैल्यू हो गई, ऐड करने पे 25 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 25। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ ये 20 है और ये 5 है, तो ऐड करेंगे 25। अगर दोस्तों ये मान लेता हूँ कि अगर ये 15 है और ये 10 है, टोटल कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अगर मित्रों ये मैं मान लेता हूँ कि कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, अगर ये 21 है तो इसको 4 लेना पड़ेगा, तभी 25 होंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए ठीक है। जब इस टाइप अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि टू साइड का चाहे सम दिया हो, क्या है, इस साइड और इस साइड का सम दिया हो, या इस साइड का डिफरेंस दिया हो, तो हमेशा सबसे पहले आप बड़ी वैल्यू को, यानी इसका मतलब हाइपोटेनस को एक तरफ लेंगे। क्या लेंगे, हाइपोटेनस को फोकस करके सॉल्व करेंगे। हाइपोटेनस क्या है मित्रों, PR है, क्या है PR = यहाँ से क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएंगे, PR = क्या हो जाएगा, हमने कहा किसको फोकस करके, हाइपोटेनस को, तो पहले PR = 25 माइनस QR है। ये बात आप कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बात ये होती है, अब इस QR को आप X कंसीडर कर लीजिए। क्या कर लेंगे, लेट X मान लेते हैं, ठीक है। यानी QR को हमने X मान लिया, तो ये मित्रों कितना हो जाएगा, PR कितना हो जाएगा, 25 माइनस X हो जाएंगे कि नहीं, क्या हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस X। तो सबसे पहले यहाँ पे X बीच में आ गया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, X की वैल्यू। और ये X की वैल्यू कैसे हम लोग निकालने वाले हैं, चलिए ठीक है, हम यहाँ से मित्रों एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। आज ये X की वैल्यू निकालना है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं, पाइथागोरस लगा नहीं। आ जाइए लिखिए, बाई
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये मैं बात बार बार नहीं लिखूंगा, सीधे आ जाता हूँ मुद्दे पे। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ तो ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। मैं ये लो परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस का काम करेगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, भाई ये लो 5 का स्क्वायर। आ जाइए मित्रों, इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25, ए माइनस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर, फिर -2ab होता है, ए का काम ये, बी का काम ये, -2ab, तो 2ab, 2 इंटू ए का काम ये, बी का काम ये, तो 50x नहीं हो जाएंगे, हाँ कहोगे आराम से हो जाएगा भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, दोनों तरफ एकदम सेम है, ये और ये सेम है, कैंसिल आउट हो गए, बहुत अच्छी बात। अब लोग हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 625 है, इसको इस साइड लेके आएंगे मित्रों, क्या करेंगे इस साइड लेके आएंगे, तो 25 हो जाएगा, और इसको इस साइड लेके जाएंगे 50x हो जाएंगे। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 600 रुपये हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मित्रों x की वैल्यू जब निकालते हैं कितना हो जाएगा, ये बातें हो जाएंगी कि नहीं, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, और जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं, कितनी बातें आई, 12 आई हैं, x की वैल्यू 12 आया, तो x की वैल्यू हम लोग 12 लिख देंगे, सेंटीमीटर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है 12 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, x के प्लेस पे जैसे ही 12 रखेंगे तो मुझे बताइए 13 आएगा कि नहीं, ये वाली बात 13 सेंटीमीटर आएगा। और मैंने क्या बताया था, इस वाली साइड और इस वाली साइड का जो एडिशन 25 होना चाहिए, लो भाई 25 हो रही है, यानी 100% क्वेश्चन सही है। मैंने क्या बताया कि ये वाली साइड पी आर और कितना है क्यू आर, इनका सम कितना होना चाहिए 25, 13 और 12 25 हो गया। ये बातें आपको क्वेश्चन में गिवन दैट भी है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है। x आ गया है, तो x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ, x का मतलब क्या हुआ, x हम किसको कंसीडर किए थे, क्यू आर को, किसको दोस्तों, क्यू आर को, लो भैया क्यू आर को, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, लो भैया पी आर, तो पी आर की वैल्यू निकालो, पी आर की वैल्यू कितनी थी 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस कितना 12, बताइए 13 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात। अब मुझे साइन पी निकालना है मित्रों, अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, साइन पी पे फोकस करना है, साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से आ जाइए, साइन पी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मैं सीधे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू कर रहा हूँ, ठीक, चलो लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी 12 अपान कितना हो जाएगा 12 अपान 13। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉस पी यहीं से फोकस करना है, तो बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस हमारा कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, ये बातें समझ में आ गई हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, टेन पी पे आ जाइए, यहीं से देखना है, तो बताइए परपेंडिकुलर अपान बेस हुआ कि नहीं, बताओ भाई, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना हुआ है 12 है, बेस कितना है 5 है। दोस्तों आज मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समाप्त कर दिया है। मैं सभी विद्यार्थियों से यही बात कहूँगा, वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें और कॉपी पेन लेकर के उसे खुद सॉल्व करें। वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जानते बुक को उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चन आप बनाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहते हैं तो मैं आपको कई वेराइटी के क्वेश्चन और भी बताने वाला हूँ, और आने वाले समय में आपको जानते हैं ट्रिक से भी परिचय कराऊँगा कि ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं भी कुछ और काम करने वाला हूँ। चलिए ठीक है,
बस लास्ट में दोस्तों बस यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप में कुछ ना कुछ बदलाव हो मेरे माध्यम से, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि जब हमारे यहाँ के लोग अगर कुछ सीखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग बेहतर से बेहतर प्रयास करिए, और कम से कम हमें भी प्रयास करने का अवसर दीजिए कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत उत्साह के साथ बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, आज का वीडियो का अंतिम समय आ चुका है, और मैं सभी दोस्तों से, वो चाहे दिन हो या रात हो, समय के अनुसार आपको नमस्कार करता हूँ, और जय हिंद जय भारत।